हेलो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10। इसे समीकरण को हम हल करना सीखेंगे और कितने विधि से हल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, अध्याय 2 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको पहले विधियाँ जान लेते हैं, फिर उस विधिया से सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ, तो मुख्यतः दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियाँ है। नंबर 1 विधि तुलनात्मक विधि, नंबर 2 लुप्तीकरण विधि, नंबर 3 व्रज गुणन विधि, नंबर 4 अनुपात निर्णय विधि और नंबर 5 प्रतिस्थापन विधि। तो हम पहले तुलनात्मक विधि से हल करना सीखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहले लेंगे। तो ये है एक चर दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और ये इक्वेशन सेकंड। हमें कौन सा विधि से करना है? तुलनात्मक विधि। तो पहले देखिए कि विधि कौन सी है, उस विधि तुलनात्मक लिखा है। तुलनात्मक मतलब तुलना करना है। जैसे कि हम आम की तुलना आम से कर सकते हैं, घर की तुलना घर से करेंगे। घर की तुलना आदमी से थोड़ी ना करेंगे। सेब की तुलना सेब से करेंगे कि ये सेब खट्टा है, ये सेब मीठा है। तो उसी तरह हम इसमें x की तुलना x से करेंगे, इस x की तुलना इस x से करेंगे, या इस y इसमें फर्स्ट इक्वेशन के y की तुलना सेकंड इक्वेशन के y से करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखेंगे तो समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे और इसको x को एक तरफ करेंगे, नहीं तो y को एक तरफ करेंगे। तो लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो x को अलग करेंगे तो x इक्वल टू 14 प्लस वाई है तो इधर आ जाएगा माइनस वाई। इक्वेशन इसको थर्ड मानेंगे। चलिए अब इक्वेशन सेकंड को लेंगे। इक्वेशन सेकंड से x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब इसमें x से तुलना किए तो इसमें भी x को ही अलग करेंगे। ये नहीं कि इसमें x से कर दिए तो इसमें y को अलग करें, नहीं। तो इसमें भी x को अलग रखेंगे तो x इक्वल टू 4, तो y को इधर हटाना पड़ेगा, तो माइनस है तो इधर रहेगा तो प्लस वाई। इक्वेशन इसको 4 मान लेंगे। अब देखिए, अब तुलना करना है। क्या करना है? तुलना। तो x की तुलना x से करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में भी x का मान दिया है, समीकरण 4 में भी x का मान दिया है। तो हम लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, बराबर 4 प्लस वाई। दोनों सेम है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y को एक तरफ करेंगे और अंक वालों को एक तरफ। तो 14 माइनस 4 इक्वल टू वाई, और माइनस वाई इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस वाई। तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा, 10। और वाई कितना हुआ? 2y। चलिए अब ये इसमें इंटू है तो आएगा तो इधर भाग आ जाएगा, तो 10/2 इक्वल टू वाई। तो 2 5 जा 10। तो y की, इसीलिए y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5। अब हम किसी में भी रख के अब x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको y की वैल्यू फाइंड हो गई तो x की वैल्यू इसमें रखिए, समीकरण 3 में या समीकरण 4 में। तो हम रखेंगे समीकरण 4 में ही रख देंगे, समीकरण 4 में, यानी 4 से x इक्वल टू 4 प्लस वाई है। तो y का वैल्यू हमें आगे फाइंड हो चुका है। y की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो 4 और प्लस क्या लिख देंगे? 5। तो 4 प्लस 5 क्या होता है? 9। तो आपका सॉल्व हुआ x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। अब आपको देखना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो आप देखिए, x और y दो अंक है, इस दोनों अंक को जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो आपका x 9 है और y 4 है, तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 14, और उसी अंक को घटाने पर देखिए x माइनस वाई घटाने पर 4 आना चाहिए। तो 9 में से 4 घटाइए 5। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये दो अंक हमें ज्ञात करना था कि जिसे जोड़ने पर 14 और घटाने पर माइनस आए। नंबर विधि हम लुप्तीकरण विधि सीखेंगे। तो लुप्तीकरण विधि का मतलब क्या करना है? लुप्त करना है। x को लुप्त करेंगे, नहीं तो y को लुप्त करेंगे। x को लुप्त करेंगे तो y की वैल्यू पता चलेगी, y को लुप्त करेंगे तो x की पता चलेगी। तो लुप्त कैसे होगा? जब दो अंक बराबर होगा और उस एक में से दूसरे को घटाएंगे, जैसे कि 14x में से 14x घटाएंगे तो x लुप्त हो जाएगा, तो y की वैल्यू पता चलेगी। तो वैसे देखिए यहाँ पे 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट माना गया है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 इसको इक्वेशन थर्ड माना गया है। तो इसको लुप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तभी भी 5 बच जाएगा।
चाहे 5 में से 2 घटाएंगे, 5y में से 2y, तभी भी 3y बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, और 3x में 8 से करें तो ये भी 24। तो 24x में से 24x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमें यही लूप करना है। चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो समीकरण 1 गुने 3 और माइनस समीकरण 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे से, तो 3 से करेंगे तो 3 में 8 से करेंगे तो क्या होगा 24x, और सब में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ओनली 8 में नहीं कर सकते हैं। तो 3 5 जा 15y और 3 में 9 से करेंगे तो 27। चलिए अब 8 में करते हैं तो 24x और 8 2 जा 16y इक्वल टू 8 4 जा 32। क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करते हैं तो जो चिन्ह होता है बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह पहले क्या है प्लस, तो इसको बदल देंगे माइनस में, प्लस है तो ये भी माइनस में, इसका कुछ नहीं है तो क्या होगा माइनस। चलिए अब 24x में से माइनस 24x घटाएंगे तो क्या कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, इसी को बोलिए लूपिंग करते। अब देखिए 15y में से माइनस 16y घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस y बचेगा। चलिए और माइनस 32 में से माइनस 32 में से 27 घटाइए तो क्या बचेगा 5 बचेगा ना, तो 5 बचेगा। तो 32 माइनस 27 कर लेते हैं तो क्या बचेगा, बड़ा जो है उसका एक लग गया चिन्ह, तो माइनस 32 बड़ा है तो माइनस लग गया। अब माइनस अगर दोनों तरफ हो तो क्या हो जाता है कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू 5 वैल्यू आई आपकी, तो y का आंसर तो आ गया। अब क्या करेंगे, y को पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में, नहीं तो समीकरण सेकेंड में। तो y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए समीकरण फर्स्ट से 8x है तो 8x रहने देंगे, 8x रहने दीजिए, 8x है तो 8x रहने दीजिए प्लस 5। अब y को यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो इसके बीच क्या है तो गुना है, तो 5 इंटू 5, y को हट गया यहाँ से। अब इक्वल टू क्या है 9, तो हम यहाँ से देख रहे हैं साफ साफ कि x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 8x इक्वल टू 5 5 या 25 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 9 में से 25 घटाएंगे तो 8x इक्वल टू, अब 9 में से 25 घटाएंगे तो देखिए, तो 9 में से 25 घटाएंगे तो 15 में से 5 गया 16 बचेगा। और जो बड़ा है उसका है का चिन्ह, तो बड़ा क्या है 25, तो 25 का है क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसके बीच क्या है गुना है, तो x की वैल्यू ज्ञात करना है हमें, तो x को अलग करेंगे इक्वल टू माइनस 16 अपॉन, गुना है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आएगा भाग में, तो 8 2 से क्या हो गया 16, तो x इक्वल टू, और माइनस है तो माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 आई और y की वैल्यू 5, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5, यह आपका आंसर हुआ। अब इसको चेक करने का तरीका बताया गया, x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 8 में क्या कीजिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड कीजिएगा तो बराबर 9 के आएगा, और यहाँ पे भी रखिएगा दोनों की वैल्यू तो बराबर क्या आएगा 4, तो अगर 4 आया तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, तो ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए अब मेथड नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब एक के स्थान पर दूसरे को रख देना, जैसे कि मान लीजिए ये है एक आदमी और एक है एक दूसरा आदमी, ठीक है। अब दोनों देखने में सेम लगते हैं, ये है x और ये है x, तो ये है y, और ये भी दो आदमी हैं, ये भी x और ये है y। तो हमें क्या करना है कि देखने में दोनों y लग रहे हैं, तो एक को हटाकर, जैसे कि इस y को हटाकर इस वाले ऊपर कर दो और इस x को इसके नीचे कर दो, मतलब एक के स्थान पे दूसरे को स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन का मतलब है। जैसे एक सेब को हटा दीजिए और दूसरे सेब को वहाँ पे रख दीजिए, लेकिन सेब को रखना है तो वैल्यू सेम आएगी आपकी। वैसे ही करना है, इसमें क्या करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है आपको, 5x प्लस 12y इक्वल टू 7 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू को अलग करेंगे और जितना मान आएगा उस x को इसके जगह रख देंगे, पुट कर देंगे, तो वही स्थापित करना, उसके बहुरूपियों को रख देना ही प्रतिस्थापन विधि है। जैसे देखिए हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और x को
मैंने इस x को हटाने के लिए इसमें से x का हम मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो x इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस है y तो माइनस वाई। इक्वेशन इसको थर्ड मानेंगे। अब देखिए ये भी x और यहाँ भी x है तो एक दूसरे का बहरूपिया है, तो इस x की जगह हम 7 माइनस वाई लिख देंगे, क्योंकि y को जब y यहाँ भी है यहाँ भी y होगा तो हमारे y की वैल्यू मिलेगी, तो हमें बस वही करना है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इस x को हटाने के लिए इस x की वैल्यू 7 माइनस वाई लिख देंगे और स्थापित कर देंगे। तो स्थापित करते हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो समीकरण 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और x का मान क्या रख देंगे 7 माइनस वाई। तो पहले 5 है तो 5 लिखेंगे और x की बजाय हम क्या लिखेंगे 7 माइनस वाई। अब देखिए x हट गया ना, उसके स्थान पर प्लस 12y इक्वल टू क्या है 7। अब देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y की वैल्यू जरूर से जरूर मिलेगी। तो 7 5 35 माइनस 5y प्लस 12y इक्वल टू क्या हो गया 7। अब देखिए अंक वाले को एक तरफ कीजिए, तो पहले इसको हम अंक वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5y और 7y कितना होगा, तो 12y में से 5y घटाएंगे तो होगा 7y और 7 35 प्लस है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 7y इक्वल टू, तो 7 में से 35 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और माइनस जो बड़ा होता है उसके आगे का, तो बड़ा 35 है तो माइनस। अब इसके बीच क्या है गुना, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में, तो 7 में 4 से करेंगे डिवाइड, तो 7 4 जा 28 और माइनस है तो माइनस, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4। देखिए हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से स्थापित किया। इसमें से हम x का वैल्यू इसमें रख सकते थे, लेकिन आसान ये पड़ा इसीलिए हम इसमें x को अलग किए और इस x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन सेकंड में रख दिए तो हमें किसकी वैल्यू मिला y का। अब y हमें पता चल गया कि -4 है, तो x हम पता नहीं कर सकते हैं, तो इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। क्यों, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट में ही रखा जा रहा है। सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन सेकंड में 5 से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं रख रहे हैं। तो x अब प्लस, अब y के स्थान पे यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू पता चल गया -4, तो लिखेंगे -4 इक्वल टू 7। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू -4 है तो -4 बराबर किधर जाएगा, तो +4 में बदल जाएगा। तो 7 4 क्या होता है 11, तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू, इसीलिए x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू -4 आपका आंसर। अब आंसर चेक करने का तरीका बताया है, x है 11, ठीक है 11 प्लस है प्लस y की वैल्यू क्या है -4, तो -4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो देखिए कैसे, तो 11 प्लस माइनस -4, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 7, तो 7 इक्वल टू 7, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद करेंगे तभी कोई बनेगा ब्रजगुणन विधि से इसका सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो x अपॉन बी एफ माइनस सी ई इक्वल टू वाई अपॉन सी डी माइनस ए एफ और इक्वल टू 1 अपॉन ए ई माइनस बी डी। तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा बी एफ सी ई ए बी सी डी ये सब है क्या, तो चलिए हम बताते हैं क्या है। तो समीकरण 1 देख रहे हैं यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 1 दिया है। 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट ऊपर वाला, इक्वेशन सेकंड नीचे वाला। और एक बात याद रखना है कि x और y और अंक तीनों एक तरफ होना चाहिए इस विधि से हल करने के लिए, ब्रजगुणन विधि से। इसमें भी x y और जो अंक है वो एक तरफ होना चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए 0। चलिए अब ABCD होता है क्या कि फर्स्ट नंबर इक्वेशन वाले को x के गुणांक को a, y के गुणांक को b और अचर पद को c मानते हैं और नीचे वाले को d, e और f मानते हैं। चलिए समीकरण 1 में हम a क्या है, तो x का गुणांक 2 है तो वही a है, और b की वैल्यू क्या है, तो y को हम बोलेंगे कि b पढ़ेंगे। तो b के गुणांक कितना है -3, तो b है -3 और c अचर पद 5 है तो 5। अब समीकरण 2 में देखेंगे कि d e f कितना है, तो d है 3, तो f है 1 क्योंकि y में कुछ गुणांक नहीं है तो 1 होता है, और f
एफ में अचर पद यहाँ पे क्या है, 2 नहीं -2, क्योंकि माइनस प्लस की बहुत वैल्यू होती है, तो -2। अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या है, x अपॉन बी एफ माइनस सी इक्वल टू वाई अपॉन सी डी माइनस एफ इक्वल टू 1 अपॉन ए ई माइनस बी डी। चलिए, अब बी और एफ की वैल्यू हमें पता है, बी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो बी एफ में गुना करेंगे तो बी -3 और एफ -2, तो -3 इंटू -2, और फार्मूला का माइनस है तो माइनस, और क्या है सी ई, तो सी है 5 और ई है 1, तो सी 5 और ई 1, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच क्या है, गुना का संबंध है, इक्वल टू वाई अपॉन, तो वाई अपॉन सी डी है, तो सी देखिए यहाँ पे 5 है और डी क्या है 3, तो 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 करेंगे माइनस है तो माइनस, और ए एफ, तो ए की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू -2, तो 2 इंटू -2 करेंगे इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी डी, तो ए का वैल्यू 2 और ई की वैल्यू 1, तो 1 माइनस फार्मूला का है तो माइनस बी डी, तो बी देखिए -3 है और डी कितना है 3, तो -3 इंटू 3 करेंगे। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू पता चलेगी, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस, 5 1 जा 5, चलिए इक्वल टू वाई अपॉन 5 3 जा 15, माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 जा 2, और माइनस यहाँ भी है देखिए, और फिर माइनस है, तो जब दो जगह माइनस हुआ उसके बीच गुना हो तो क्या होगा, प्लस का हो जाता है, तो प्लस हो गया, और 3 3 जा 9 और 2 है तो 2। अब सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 6 में से 5 गया 1, और जो बड़ा है तो बड़ा 6 है तो प्लस 2 सहमत 2। अब दोनों प्लस में है तो ऐड कर देंगे, तो 15 और 4 क्या हो जाएगा 19 इक्वल टू, ये भी दोनों प्लस में है तो 9 2 क्या होगा 11। तो हम पहले x को इस 1/11 के बराबर करेंगे, फिर y को हम 1/11 के बराबर करेंगे, तो x अपॉन 1 इक्वल टू 1/11 और y अपॉन 19 इक्वल टू 1/11। चलिए, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/11 मिला, क्योंकि ये भाग है ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू आंसर। और y, तो y में बट्टा में 19 है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 19 अपॉन 11 आपका आंसर। x की वैल्यू 1/11 और y की वैल्यू 19/11। क्वेश्चन टाइप है ये अनुपात निर्णय विधि। तो आपने अभी तक 4 विधियों को सीख लिया है, ये 5वां विधि है। क्वेश्चन है 3x + 5y = 7, 5x + 12y = 14। सब में हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन विधि सबका अपना अपना तरीका होता है, उसी तरह इसमें भी है। तो हम लुप्तीकरण विधि में सीखे थे कि x नहीं तो y को समान करके उसको घटाते हैं, तो x को घटाएंगे टोटल तो y की वैल्यू पता चलेगी, चाहे y को भी घटाएंगे तो x की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन इसमें है क्या कि अनुपात निर्णय विधि लुप्तीकरण विधि की तरह है, लेकिन इसमें हम x y को नहीं खत्म करते, इसमें हम अचर पद है ना उसको खत्म करते हैं। चलिए, अचर पद को कैसे खत्म करेंगे, तो ये 14 है, तो इसको भी 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 में से 14 माइनस करेंगे तो ये अचर पद हट जाएगा। चलिए हम करते हैं, समीकरण 1 गुने 2 से, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले में करने का जरूरत नहीं है, माइनस समीकरण 2 से। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला में तो क्या होगा 6x + 10y = 14, और ये जिसको जैसे का तैसा लिखेंगे 5x + 12y = 14। अब क्या करना है, माइनस करना है ना, तभी नहीं कटेगा तो माइनस करेंगे, प्लस वाला माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए 14 में से 14 गया, अब यहाँ पे क्या बचा 6x और 5x, 6x में से 5x जाएगा तो x 10x और -12x, तो इसको करेंगे तो -2y होगा = 0, तो x = 2y, क्योंकि माइनस है ना तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, x, अब ये है ना x और y को अलग अलग करेंगे, ये x है और ये y, ये दोनों को अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम भाग में करें, भाग में हो सकता है लेकिन गुना में इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो हम इसको 2 में भाग में कर दें, और y के नीचे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किसी अचर पद यानी k के बराबर मान लेंगे, तो x/2 = y/1 बराबर हम क्या मान लेंगे k अपने तरफ से मानेंगे, क्योंकि अचर पद हमने गायब कर दिया है तो अचर पद k माने। चलिए अब हम x वाले को k की तरफ करेंगे, k के बराबर मानेंगे, तो x/2 = k
और y को भी k के ही बराबर मानेंगे कि y की वैल्यू k है। तो x इक्वल टू 2k और y इक्वल टू ओनली क्या हुआ k। तो x का हम वैल्यू 2k और y की वैल्यू k रखेंगे। तो x यहाँ पे हम समीकरण 1 में क्या रखेंगे 2k और y ओनली क्या रखेंगे k। तो रखते हैं समीकरण 1 से x का वैल्यू k 2k है तो 3 रहेगा ही, बस x को हटा के क्या लिख देंगे 2k, प्लस है तो प्लस 5, y को हटा के क्या लिख देंगे k इक्वल टू 7। तो 3 2 जा 6k प्लस 5k इक्वल टू 7। तो 6 5 कितने के होते हैं 6 5 और 5k तो हो जाएगा 11k। तो 11k इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू हमें पता चल गई 7/11 और k किसके बराबर है यहाँ पर देखिए k y के बराबर है। तो इसीलिए k बराबर y, तो y का वैल्यू पता चल गया 7/11 आंसर। और x की वैल्यू, तो x जो है k का दुगुना है तो x इक्वल टू 2 इंटू k क्या है 7/11 यानी 14/11 आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे भी हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और ऑल चैप्टर का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।